बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स आज पार्ट 3 वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का तरीका सीखेंगे। दोनों के लिए अपना ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए ही सीखेंगे। अच्छा, सिंपली इसमें यह है कि हमने पहले एक्स बार यानी कि हमने इसका मीन निकालना सीखा था। अच्छा, एक्स बार का मतलब यह है कि मीन ऑफ द गिवन डाटा। एक्स से मुराद था कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो उसको हमने एक्स के साथ डिनोट किया था। ओके हो गया। अच्छा, अब देखिए स्टैंडर्ड सबसे पहले हम वेरिएंस इसको एस स्क्वायर से शो करते हैं, इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है उस डेटा का हमने क्या करना है कि पहले सबसे उसका मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद लेट्स सपोज अनग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा के लिए है। फॉर एग्जांपल कहता है कि हमारे पास एक डाटा गिवन है 2 4 6 8 और 10। ये डाटा गिवन है कि हमने देखा कि एक क्वेश्चन पूछा जिसे सडन क्विज कहते हैं। हमने अचानक एक सवाल पूछ लिया, सरप्राइज। उसमें हमने देखा कि किसने कितने सेकंड में रिस्पॉन्स दिया। ये 5 स्टूडेंट्स एक ग्रुप था, उनमें हमने सबसे पूछ लिया कि हाँ जी जी आप बताइए आप बताइए आप बताइए, एक एक सवाल पूछा। तो फिर हमने टाइम नोट किया कि कितना टाइम उन्होंने टेकिंग किया, कितने सेकंड लिए जवाब देने के लिए। तो 2 4 6 8 10 इतने इतने सेकंड दिए उन्होंने दिए। हम चाहते हैं कि हमने उस ग्रुप में देखना चाहते हैं कि एवरेज कितना टाइम लगा। तो उसके लिए हमें पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। ये एक्स है तो एक्स बार इसमें मीन निकालना पड़ेगा उसका। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। एन कितना है जी? 1 2 3 4 5। एन ये है हमारे पास 5। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम देखें 12 12 20 30 30/6 5, एक्स बार कितना आ गया? 6। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए ये वाला x माइनस एक्स बार। हम क्या करेंगे? टेबल क्लियर करेंगे। लेट्स देखिए, ये x है 2 4 6 8 10, x माइनस एक्स बार। ठीक हो गया, x माइनस एक्स बार। अच्छा, ये हमारे पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, समीशन स्क्वायर का है। अच्छा, यहाँ पे x माइनस एक्स बार करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हर x में से x बार, यानी कि जितना हमारा मीन है वो हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब देखिए कि x कितना है? 2 2 में से हम क्या निकालें? 6 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू -4। ये कितना आएगा? -2। ये 0, ये 2 और ये 4। ठीक हो गया। ये जितना हमने मीन निकाला उसको हर वैल्यू में से उस मीन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या? x माइनस एक्स बार आ गया। अब हमें इसका क्या लेना है? स्क्वायर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्क्वायर करें। -4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, इसका 4 0 का 0 4 और ये फिर 16 ऐसे ही। अब इसका समेशन हमने लेना है। ठीक हो गया, इसका सम अप करना है, इसको सॉल्व। अच्छा करें, ये 20 और 20 कितना हो गया? 40 हो गया, 40। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है कि समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है। ठीक हो गया। एन हमारे पास पहले ही फाइंड आउट है, कितना है वो? सॉरी 5, यानी एन इज इक्वल टू 5 था। अब हमने क्या करना है कि एस स्क्वायर, ये वेरिएंस है, यही फार्मूला समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर एन, ये कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा आ गया। तगय्युरत उर्दू में तगय्युरत होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन को बुनियादी इनहराफ। तो सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है उसका हमें मीन निकालना पड़ेगा।
मीन निकालने के बाद, ये अनग्रुप डाटा के लिए ना, मीन निकालने के बाद हमने उस मीन को हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक निशानी ये होती है कि सम ऑफ दिस कॉलम कि x माइनस एक्स बार, यानी कि हर वैल्यू में से, गिवन डाटा की हर वैल्यू में से, ऑब्जर्वेशन में से जब हम उसी गिवन डाटा का मीन माइनस करते हैं तो उसका समीशन 0 आता है, तो उसका समीशन 0 आना चाहिए। अगर तो 0 आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यारी खराब, इन दोनों का फर्क सिर्फ इतना है कि हमने स्केल लेना है, वेरिएंस का स्केल ले लेना है, सॉरी वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है, स्केल नहीं स्क्वायर रूट करना है, इसको जजर ले लेना है उसका। तो इसका फार्मूला तो ये बन जाएगा, समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट। अगर इस एग्जांपल में हम अपनी देखें तो हमारा जो है ना, जस्ट हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने सारा तो सॉल्व किया हुआ है, 40 डिवाइडेड बाय 5 8 अंडर रूट। अब इस 8 अंडर रूट को हम अगर हल करें तो ये हमारे पास एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। अगर पॉइंट्स में निकालें तो कैलकुलेटर के चेक करें तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक हो गया। ये तो एक फार्मूला था अनग्रुप के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी अनग्रुप डाटा के लिए हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वेरिएंस का। उसके लिए इसको मैं रेस कर दूं, टेबल भी हमें रेस करना पड़ेगा। ओके, वो है जी हमारे पास होगा समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n होल स्क्वायर। बात समझने वाली है, फर्क नहीं है, यहाँ पे भी समीशन x, यहाँ भी समीशन x स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन देखना ये है कि यहाँ पे समीशन x स्क्वायर है और यहाँ पे समीशन x डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर है। ये समीशन x ओवर n यानी कि समीशन x का स्क्वायर जो है कि हमने पहले x का स्क्वायर निकाला और उसके बाद हमने उसका सम अप किया। यहाँ पे हमने सम अप किया, पहले x को डिवाइड किया n पे, बाद में उसका स्क्वायर निकाला। ये एक डिफरेंस है थोड़ा सा इनके दरमियान। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं x स्क्वायर निकालने का 4 16 36 64 एंड 100। ओके जी, अब हम अगर इसका समीशन कर लें, ये समीशन x आएगा और ये समीशन x स्क्वायर। देखिए ये कितना था, 6 12 12 ठीक होगा 20 और 30, ये हमारे पास 31 है, ठीक हो गया। अब देखें, अगर इसको देखें, ये हो गया 100 100 200 और ये 220 221, यानी यहाँ पे लिख देते हैं समीशन x इज इक्वल टू 30 और समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 220 और n हमारे पास 5 है। इन्हीं वैल्यूज को हमने इसमें पुट अप करना है, ठीक है। समीशन x स्क्वायर की जगह हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 माइनस समीशन 30 यानी कि समीशन x 30 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। ओके, 5 पे डिवाइड करें इसको तो देखें ये 4 यानी कि 44, 5 4 द 20 फिर 20 5 4 द 20 माइनस 6। ओके, 44 माइनस 36 इज इक्वल टू, हमने जो पिछले फार्मूले से निकाला उसके इक्वल आ गया एस स्क्वायर, वेरिएंस हमारा उसके ही इक्वल है, वेरिएंस इनके एस स्क्वायर। ओके, अच्छा अब हमने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या था कि एस स्क्वायर, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे भी लिख लें, वो था समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर अंडर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। मैंने पहले भी बोला कि आपके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ एक इस स्क्वायर रूट का डिफरेंस होगा, बाकी वैल्यूज बेशक आप यही इस्तेमाल करनी है हमने, डिफरेंस सिर्फ इसका है। आपको क्वेश्चन जो गिवन है, जो डाटा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन की टर्म में वो आपको ये इस तरह का डाटा देगा, वो कहता है अकेला आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। जब आपने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है तो उसके लिए स्क्वायर सम, ये आपने गिवन वैल्यूज का स्क्वायर लेना है, उनका सम अप करना है, उसके बाद जस्ट ये फार्मूला लगाना है आपने स्क्वायर रूट के साथ और आपने फाइंड कर देना। अब इसमें हम यही वैल्यूज इसमें पुट अप करें तो हम देखें कि यहां से स्टार्ट कर दें। अगर डायरेक्टली हम देखें तो हमारे पास 8 आया है, 8 का हम स्क्वायर रूट कर ले अगर डायरेक्टली, नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले, वही वैल्यूज आएंगी 22 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये फिर 44 माइनस 6 स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 44 माइनस 36, 8 स्क्वायर रूट बन गया और ये 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गई। ठीक हो गया, ये अनग्रुप डाटा के लिए है। अच्छा, अगर आपको वो पीछे वाला फार्मूला डिफिकल्ट लगे, वो डिफिकल्ट इसलिए कि हमें उसमें पहले सबसे क्या करना पड़ता है, मीन्स निकालना पड़ता है, और इसमें आसानी यह है कि इसके कॉलम 2 ही क्रिएट करने पड़ते हैं। एक तो जो डाटा गिवन है वो, एक दूसरा हमें एक्स स्क्वायर का, उसमें हमें क्या है साथ में पहले एवरी वैल्यू से हमें गिवन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक्स बार यानी कि मीन को माइनस करना पड़ता है, फिर उसका स्क्वायर भी लेना पड़ता है। ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन ईजी। ये जो है ये वेरी इजी है, इसमें सिर्फ 2 ही बनेंगे और आपकी वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक हो गया।